नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में नई शिक्षा नीति की सराहना की। कहा, 130 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को दर्शाती है नीति। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, कोविड-19 को लेकर प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री के साथ संवाद के लिए लिखेंगे पत्र। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर हुई 30,668। कल 1107 नए मामले आए सामने। और प्रदेश में चालू शैक्षणिक सत्र से 37 नए सरकारी महाविद्यालय होंगे शुरू। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी के तेजी से बदलते हुए विश्व में भारत को अपनी प्रभावी भूमिका निभाने के लिए तेजी से बदलाव लाना होगा। कल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के ग्रैंड फिनाले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति भारत के ज्ञान के साथ साथ भारत की एकता को भी मजबूत करेगी। अब एजुकेशन पॉलिसी में जो बदलाव लाए गए हैं उससे भारत की भाषाएं आगे बढ़ेगी, उनका और विकास होगा। ये भारत के ज्ञान को तो बढ़ाएगी ही, भारत की एकता को भी बढ़ाएगी। हमारी भारतीय भाषाओं में कितनी ही समृद्ध रचनाएं हैं, सदियों का ज्ञान है, अनुभव है। इन सब का अब और विस्तार होगा। इससे विश्व का भी भारत की समृद्ध भाषाओं से परिचय होगा। और एक बहुत बड़ा लाभ ये होगा कि विद्यार्थियों को अपनी शुरुआती वर्षों में अपनी ही भाषा में सीखने का अवसर मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी ने विद्यार्थियों से भी बातचीत की। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2020 का अंतिम सत्र कल आयोजित होगा। शिक्षा मंत्रालय के हैकेथॉन का ये चौथा संस्करण है। गौरतलब है कि स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन एक राष्ट्रव्यापी पहल है जो छात्रों को दैनिक जीवन में आने वाली बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। प्रदेश में जारी राजनीतिक संकट के बीच पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज होता जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि उनकी लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है। कल जैसलमेर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि उन्हें प्रदेश की जनता का साथ मिला है और वे सिद्धांतों की लड़ाई जारी रखेंगे। सरकार कांग्रेस की बनती है, भारतीय जनता पार्टी की बनती है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई परंपरा वही नहीं है कि हम उनकी सरकार गिराने के षड्यंत्र करें। हमने कभी नहीं किया, बल्कि रोका हमने। सरकार में हमने रोका जो षड्यंत्र करेंगे उनकी पार्टी की। मैंने जाके कहा गवर्नर साहब को, हम इसको लाइक नहीं करें, हम किसी की परवाह नहीं करें, हम तो लोकतंत्र की परवाह करते हैं। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। लड़ाई होती है लोकतंत्र में विचारधारा की, नीतियों की कार्यक्रम की। लड़ाई ये नहीं होती चुनी सरकार का बर्बाद कर दो, वो चौपट कर दो, फिर लोकतंत्र कहाँ बचेगा। लड़ाई हमारी लोकतंत्र को बचाने के लिए व्यक्तिगत किसी खिलाफ नहीं। दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार के पास बहुमत होता तो विधायकों को जैसलमेर नहीं भेजना पड़ता। मीडिया से बातचीत में कल श्री पूनिया ने कहा कि कांग्रेस की आपसी कलह के कारण प्रदेश में ऐसे हालात बने हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को नैतिकता और लोकतांत्रिक मूल्यों की बात नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को नैतिकता की और अराजकता की बात करते किस तरीके से लोग फेरमौन में परेशान रहे, संख्या होती, भरोसा होता, सुरक्षा होती, तो शायद ये नौबत नहीं आती। अंत में पता ये लगेगा कि कांग्रेस में आपस के विग्रह के कारण ये सारे घटनाक्रम थे। उनको तो मुझे लगता है कि कोई हक नहीं है नैतिकता का, लोकतंत्र का, मर्यादा का, सम्मान की बात करने का। मानसिक रूप से जनमत के आधार पर राजस्थान की जनता उनको कब का नकार चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 के हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने का आग्रह किया है। कल श्री गहलोत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मांग करेंगे कि कोरोना की समीक्षा के लिए देश के मुख्यमंत्री के साथ एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें। उन्होंने कहा कि मरीजों की बढ़ती संख्या से चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। राज्य में कोरोना को लेकर बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। श्री गहलोत ने कहा कि टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाई गई है।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 1160 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या अब 43,243 हो गई है। सबसे ज्यादा 207 मरीजों की पुष्टि अलवर जिले में हुई। चिकित्सा विभाग के अनुसार जोधपुर में 163, जयपुर में 129, कोटा में 127, भरतपुर में 64, धौलपुर में 60, बाड़मेर में 59, बीकानेर में 48, जालौर और भीलवाड़ा में 47, अजमेर में 32, श्रीगंगानगर में 27, झालावाड़ में 18, नागौर में 16, बूंदी, हनुमानगढ़ और दौसा में 15-15, चित्तौड़गढ़ में 14, बांसवाड़ा, राजसमंद और सवाईमाधोपुर में 11-11, जैसलमेर और झुंझुनू में 8-8, टोंक में 5 और बारां में 1 व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब तक 30,668 रोगी संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इनमें से 29,144 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। वहीं 11,881 मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रदेश में अब तक इस बीमारी से 694 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। राज्यपाल कलराज मिश्र संस्कृत दिवस की पूर्व संध्या पर आज प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे। श्री मिश्र के इस संदेश का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन पर होगा। आकाशवाणी से आज शाम 5:10 पर और दूरदर्शन से 6:55 पर यह संदेश प्रसारित किया जाएगा। प्रदेश में 37 नए सरकारी महाविद्यालय इसी शैक्षणिक सत्र 2020-2021 में शुरू हो जाएंगे। राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं राज्य सरकार ने 10 स्नातक महाविद्यालय स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने, 5 स्व-वित्त पोषित महाविद्यालयों और 4 निजी महाविद्यालयों को राज्य सरकार के अधीन करने के लिए प्रस्तावों का अनुमोदन भी किया है। मुख्यमंत्री ने इसके अलावा 13 राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नए संकाय भी इसी सत्र से शुरू करने की अनुमति दे दी है। केंद्र सरकार के प्रयासों से जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव से पंचायती राज संस्थाएं सशक्त हुई हैं। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अपने संबंधित क्षेत्रों में ग्रामीण विकास सुनिश्चित करने का अधिकार सौंपा गया है। पंचायतों की क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत प्रशिक्षित किया गया है। जन शिकायतों के निराकरण के लिए प्रत्येक पंचायत में शिकायत पेटिका रखी गई है, जिसमें लिखित शिकायत डालकर लोग सरकार को अपनी परेशानियों और सुझावों से अवगत करा सकते हैं। झुंझुनू के जवान मोहसिन खान जम्मू कश्मीर के नौशेरा में ड्यूटी करते समय शहीद हो गए। कल उनकी पार्थिव देह उनके पैतृक गांव कोलुंडा में पहुंची, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनकी पार्थिव देह को सुपुर्द खाक किया गया। वे 16 ग्रेनेडियर में कार्यरत थे। प्रदेश के पूर्वी भागों में अब तक सामान्य से 3%, जबकि पश्चिमी जिलों में सामान्य से 10% वर्षा कम हुई है। मौसम विभाग के निदेशक RS शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि प्रदेश में आने वाले 4-5 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है और 7 अगस्त से कई स्थानों पर तेज बारिश के आसार हैं। अगले 4-5 दिनों में यदि राजस्थान में मानसून की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में अगले 3-4 दिन विशेष रूप से बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में यदि बात करें तो जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में कुछ एक स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना अभी 3-4 दिन रहेगी। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में 4 अगस्त के आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है और एक बार पुनः राजस्थान में हवाओं का पैटर्न जो है वो चेंज होगा और 5 अगस्त के आसपास पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। और अब आकाशवाणी जयपुर की विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में नई शिक्षा नीति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये नीति 130 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को दर्शाती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोविड-19 को लेकर प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री के साथ संवाद के लिए पत्र लिखेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 30,668 हो गई है। कल 1160 नए मामले सामने आए हैं।
और प्रदेश में चालू शैक्षणिक सत्र से 40 नए सरकारी महाविद्यालय शुरू होंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।